हेलो एवरीवन। मैं योगी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह एमपी स्टेट हेल्थ पोर्टल पर फीवर क्लिनिक्स को पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से उनको इस पोर्टल पर वर्किंग करना है। इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से अंत तक देखें क्योंकि एक एक स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी कोई मिस्टेक करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक पेशेंट्स की जानकारी में हो सकती है। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें बिना स्किप किए और एक एक स्टेप्स अच्छे से समझ लें। अगर किसी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन होता है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें तो हम तुरंत आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हमें इस पोर्टल पे काम करना है। इस पोर्टल को आप मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं, पर चूंकि एक वेब पोर्टल है तो इसका कंप्यूटर या लैपटॉप पर इसका प्रॉपर व्यू होगा। मोबाइल फोन पे इसका व्यू प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए आप इसका कोशिश करते हुए यूज लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही करें। जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर पे जाकर तो ये पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल की लिंक हमने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दी गई है, आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली लॉगिन पर आ सकते हैं। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो आपके अधिकारियों ने, हेल्थ अधिकारियों ने जो आपका रजिस्टर किया है उस मोबाइल पर आपको एसएमएस के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। तो इसलिए आप उस अगर नहीं मिले हैं तो आप अपनी जो भी टीम है आपकी हेल्थ टीम, उससे आप संपर्क करें जो इस पोर्टल को मैनेज कर रही है, तो ताकि आपको आईडी पासवर्ड मिल सके। आप जैसे ही इसमें आईडी एंड पासवर्ड डालकर एंटर करेंगे तो इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने प्राप्त होगा। डैशबोर्ड में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपेयर्डनेस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैनेज फीवर क्लिनिक पेशेंट आपके पास ऑप्शन आएगा। आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको नीचे जो भी आपके ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो सारे पेशेंट्स दिखेंगे। अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत सारे हैं, अगर आपको उनमें से ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड पेशेंट है उनमें से डेटा सर्च करना है तो आप उनके मोबाइल नंबर या नेम के द्वारा सर्च कर सकते हैं। और जब कोई हमारा न्यू पेशेंट होगा उसको जब आपको रजिस्टर करना होगा तो एड न्यू सारी एंड आईएलआई फीवर क्लिनिक पेशेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको इस पे कार्य करना है। अब इस पोर्टल पे किस तरह काम करना है, इसका पोर्टल का हम लाइव आपको यहाँ पर डेमो देंगे, तो आप इस वीडियो का पूरा बहुत ध्यान से देखें क्योंकि अब इस पोर्टल का मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इससे संबंधित और जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त हो सकेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी फीवर क्लिनिक्स पे जो आपके जो साथी है इस पे काम कर रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो सभी इस वीडियो को देख सकें और उसका फायदा ले सकें। और आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करें, हम आपका तुरंत उसका आंसर देंगे। चलिए तो हम डायरेक्टली अब देर ना करते हुए पोर्टल पर आ जाते हैं। आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम या लैपटॉप या सिस्टम में क्रोम या कोई भी ब्राउजर आप ओपन करेंगे, वहां पर आपको ये यूआरएल टाइप करनी होगी। ये यूआरएल हमने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डायरेक्टली लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके भी लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। आपने यहाँ पर यूजर नेम एंटर करेंगे। आपका यूजर नेम आपको यह नहीं डालना है, यूजर नेम आपको अलग से दिया गया है। फिर यहाँ यह आपको जो कोड दिया इंटर सिक्योरिटी कोड, इसमें जो कैप्चा दिया गया है यह कोड आपको एज इट इज यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये हम यहाँ पर जो कोड दिया है हम उसको एंटर करेंगे, TF4H। एंटर करने के पश्चात आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे आपने क्लिक किया तो यह डैशबोर्ड आपके सामने होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपेयर्डनेस का ऑप्शन दिखेगा।
आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मैनेज फीवर क्लिनिक पेशेंट, मैनेज फीवर पेशेंट देख रहे हैं, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसा कि मैंने पहले आप पिक्चर में बताया था कि अगर ऑलरेडी आपके कोई पेशेंट रजिस्टर्ड है, आपको उनका सर्च करना है, तो उनका नाम, मोबाइल नंबर, पीएसएन कोड डालकर आप ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड पेशेंट है उनकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जितने पेशेंट हैं यहाँ पर आपको सभी रिकॉर्ड्स यहाँ दिखेंगे, जितने भी पेशेंट होंगे। आप इनकी एक्सेल में जितने भी पेशेंट हैं आपके, आप यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो यह रिपोर्ट आप एक्सेल में जनरेट भी कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी पेशेंट ऑलरेडी आपके रजिस्टर्ड है। अगर आप कोई किसी तरह की गूगल शीट मेंटेन कर रहे हैं, अगर सेम यही फील्ड है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए वो पेशेंट नहीं है, वो पेशेंट नया है, तो अब आप ऐड न्यू सारी ILI फीवर क्लिनिक पेशेंट पे क्लिक करना होगा। आपने इस पे क्लिक किया। यहाँ सबसे पहले आपको पेशेंट का नेम एंटर करना होगा। पेशेंट का यहाँ मतलब फर्स्ट नेम, जो उसका फर्स्ट नेम है, मान लीजिए महेश शर्मा, तो महेश, एंड देन लास्ट नेम में शर्मा उसका सरनेम। यहाँ पर आपको केवल फर्स्ट नेम, ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी आप महेश शर्मा कर दें और यहाँ पर भी आप महेश शर्मा, यहाँ शर्मा कर रहे हैं तो नाम में 2 बार शर्मा हो जाएगा। इसलिए केवल यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड देन ये लास्ट नेम। देन पेशेंट एज, यहाँ पर जेंडर, जो भी वो मेल है फीमेल है, आप इस जो ड्रैग डाउन बना हुआ है आप बस इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ से मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन मोबाइल नंबर, ये जिस जिन पे स्टार लगे हुए हैं, मैं ये फील्ड मतलब कंपलसरी है, ये आपको एंटर करना जरूरी है। फिर ये यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इस पे ध्यान दें, इस सैम्पलिंग रिक्वायर्ड। अगर आप जब इसकी एंट्री कर रहे हैं और अगर उसी समय अगर आप इसका सैंपल ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप उसी समय सैंपल नहीं ले रहे हैं, आप सैंपल कुछ समय बाद लेने वाले हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी सैंपल ले चुके हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप आज केवल पेशेंट का रजिस्टर कर रहे हैं, अभी उसके सैंपल नहीं लिया है, तो आपको नो पे ही क्लिक करना है। पर हो सकता है आपके पास बहुत सारे फॉर्म ऐसे होंगे जो पहले आप सैंपलिंग कर चुके होंगे, सब कुछ डेटा आपके पास आ चुका होगा, उसके बाद आपको इसकी एंट्री करनी है, तो आप डायरेक्टली यस पे क्लिक करेंगे। पर अगर न्यू पेशेंट है, आपने अभी तक उसका सैंपल नहीं लिया है, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। मैं दोनों ऑप्शंस का उपयोग करके बता देता हूँ फील्ड्स में क्या क्या चेंजेस होंगे। जब मैंने नो पे क्लिक किया, देन हियर फुल एड्रेस, देन पिन कोड, यहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप में मान लीजिए जो भी अर्बन है रूरल है आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे। मान लीजिए अर्बन ले लिया। फिर वो कौन सा ब्लॉक है आप उसका ब्लॉक का सिलेक्शन करेंगे। ग्राम पंचायत, मान लीजिए मैंने ये रूरल लिया तो यहाँ ब्लॉक्स होंगे। अगर अर्बन लिया तो जो फील्ड है ग्राम पंचायत, कौन सा विलेज है, लोकल बॉडी है, वह कौन से वार्ड का है, वो वार्ड सिलेक्ट करेंगे। और आपको उस समय डिसाइड करना है कि पेशेंट को CC ट्रिपल सी में रेफर करना है, DCSC में करना है, या उस पेशेंट को होम आइसोलेशन के लिए रेफर करना है। जो भी आपका ऑप्शन होगा, आप एज पर उनके जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पे उसको होम आइसोलेशन, CC ट्रिपल सी, DCSC इसके यहाँ पर रेफर करेंगे, उसका आपको सिलेक्शन करना है। ये मैंडेटरी फील्ड है तो ये आपको करना ही होगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया जिन पे स्टार है वो मैंडेटरी फील्ड है, आपको उसका सिलेक्शन करना होगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसी जानकारी को मान लीजिए आपको बाद में अपडेट करना है, उसका सैंपल लेना है, तो जैसा आपने डैशबोर्ड पे देखा वहां जाकर आप इसके इंफॉर्मेशन फिर से अपडेट कर सकते हैं। आप बार बार ये इंफॉर्मेशन एडिट कर पाएंगे। ठीक है। अब हम वो ऑप्शन देख लेते हैं जब हमने सैम्पलिंग में यस का सिलेक्शन करना है। अब मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी वह पेशेंट पहले से आया हुआ था, उसका सैंपल भी ले चुका हूँ, मेरे पास
फॉर्म्स हार्ड कॉपीज के रूप में उसकी डिटेल्स है। अब मुझे उसको इस पोर्टल पे ऑनलाइन जानकारी चढ़ाना है या फिर उसी समय मुझे यस वाला करना है। तो मैं जैसे ही यस का सिलेक्शन करूंगा तो अब काफी जानकारी ये मुझसे पूछेगा। इंटर एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, देन एरिया टाइप, ब्लॉक, ग्राम पंचायत कौन सी है, विलेज कौन सी है, ये फील्ड्स आप अर्बन और रूरल के हिसाब से ये फील्ड्स एक्टिवेट होंगे। आपने अर्बन किया है तो ये ग्राम पंचायत एंड विलेज इस तरह के फील्ड अनहाइटेड हो जाएंगे। लोकल बॉडी, वार्ड, अब ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हमसे मांगेगा यहाँ पर। अदर डिटेल्स, डेट ऑफ सर्वे कॉन्टेक्ट, जिस भी डेट को वह पेशेंट आपके पास आया है या फिर जिस सर्वे में कोई पेशेंट आपको मिला था तो उसके हिसाब से मान लीजिए आज पेशेंट आया तो आप उसके आज की डेट डाल देंगे। फिर दूसरा मेडिकल हिस्ट्री, अगर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है किसी तरह की तो आप उसकी यहाँ एंट्री करेंगे। देन ट्रेवल हिस्ट्री कि व्यक्ति कैसे कोई ट्रेवलिंग का किया है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन फॉरेन ट्रेवल्स है, इनसाइड एमपी, आउटसाइड एमपी। अगर किसी तरह की हिस्ट्री आपको नहीं पता है तो नन ऑफ दिस का आप सिलेक्शन कर लेंगे। देन अगर वो कोई भी हिस्ट्री है उसकी तो प्लेस विजिट में आपको डालना होगा, कहीं फॉरेन गया तो कौन सी कंट्रीज से वह आया है। देन रिस्क कैटेगरी, किस तरह की रिस्क है, सारी है, आईएलआई है, आईएलआई कॉन्टेक्ट ऑफ कंफर्म पॉजिटिव केस या हेल्थ वर्कर कैटेगरीज में वह बिलोंग करता है, आप उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर डेट ऑफ ऑनसेट सिम्टम्स, ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है पर फिर भी अगर उसके सिम्टम्स की वो बताता है 2, 4, 5 दिन जो भी है तो आप उस डेट को भी मेंशन करें जिससे कि उसका डायग्नोसिस या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने में इजी होगा। अगर कोई स्पेशल तरह का कोई रिमार्क है तो देन आपको रिमार्क एंटर करना है। पर अब यहाँ पर आपको सैंपल आईडी मैंडेटरी नहीं है पर जब भी कोई सैंपल लिया जाता है तो उसमें एक सैंपल आईडी दी जाती है। आपने देखा होगा पैथोलॉजिस्ट में कि जब भी कोई सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो उसको सैंपल आईडी दी जाती है। तो सैंपल आईडी आपकी जो भी हेल्थ टीम है जिसने सैंपल कलेक्ट किया है तो वो सैंपल आईडी जो भी मेंशन डेट वाइज या जो भी है उसको आपको यहाँ एंटर करना होगा। देन सैंपल कलेक्शन डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है। तो जिस डेट को उसका सैंपल लिया गया है तो आप वो उसका सिलेक्शन करेंगे। देन सैंपल सेंट लैब, कि सैंपल कौन सी लैब में भेजा गया है। अभी हाल फिलहाल जैसे हम ये उज्जैन का है तो इसमें आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है। अगर आप किसी और जिले के लिए कर रहे हैं तो आपके यहाँ जो भी लैब होगी और यहाँ पे मल्टीपल्स लैब भी हो सकती है, आप उज्जैन से भी किसी अन्य स्टेट में भेज रहे हैं या अन्य किसी लैब में तो उसके ऑप्शंस यहाँ दिए होंगे। फिर कौन सी डेट को सैंपल भेजा गया था उसकी डेट आपको सिलेक्ट करना है। फिर से जैसा मैंने बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट है उसके सिम्टम्स के आधार पे उसको आपने होम आइसोलेशन के लिए रेफर किया है, ट्रिपल सी के लिए किया है, डीसीएससी के लिए किया है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर इंटर करना होगी। जब ये कंप्लीट आप कर देंगे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उस पेशेंट की सभी डिटेल आपके सेव हो जाएगी। तो इसी तरीके से फिर आप नेक्स्ट पेशेंट होता है उस पेशेंट को भी सारी ये जितने फील्ड्स हैं वो सब आपको एंट्री करना है। ठीक है, तो यहाँ मतलब दो ऑप्शन इस पे काफी ध्यान देने की चीज है। वह हमारी सैंपल कलेक्शन वाली यस या नो, अगर आप नो करते हैं मान लीजिए हो सकता हो कि स्टार्टिंग में पेशेंट आया उस दिन आप उससे सैंपल नहीं ले रहे तो नो होगा। और ऑलरेडी आप हो सकता है उसका फॉर्म हो आपके पास में, आप सैंपल ले चुके हैं, उसको इस पोर्टल पे दर्ज करना है तो आप डायरेक्टली यस पे ही क्लिक करके अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पेशेंट का करना है तो फिर से आप वही ऐड पेशेंट, ऐड न्यू, इस पेशेंट इस पे क्लिक कर देंगे, फिर से न्यू फॉर्म खुल जाएगा। पर मान लीजिए आपने उस पेशेंट को उस समय सैंपल नहीं लेना था तो आपने सैंपल कलेक्शन में नो किया था। अब बाद में जब आप उसका सैंपल लेना है तो यहाँ पर वह पेशेंट्स की डिटेल आपको दिखेगी। आप जो भी वह पेशेंट है यहाँ जो आप ये देख रहे हैं लास्ट में एक्शन, यहाँ पर एडिट का उसके सामने एक ऑप्शन दिया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे उसका फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। फिर आप उसके सैंपलिंग एंड अदर सारी डिटेल्स आप अपडेट कर पाएंगे। ये जितनी भी एंट्रीज आप बड़े ध्यान से करें क्योंकि काफी क्रूशियल डाटा है ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप किसी प्रकार के मिस्टेक ना करें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर किसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं कि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हम आपका तुरंत आंसर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।